अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमने सेक्टर सुना है ऑटोमोबाइल असेंबलर, और इस सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है मिल्लत ट्रैक्टर। इसका फुल फाइनेंशियल रिव्यू होगा। ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है और इन्वेस्टर के लिए ये कितना साजगार हो सकता है। सारी तफसील जो है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो है मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड के ऊपर। आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो इसका जैसे कि सेक्टर खालिद साहब ने आपको बताया, ऑटोमोबाइल असेंबलर इसका सेक्टर है। इसका मार्केट रेट जो हम ले रहे हैं वो 570 रुपए 28 पैसे ले रहे हैं। ये 27.5 का रेट है और इसकी रेंज चल रही थी 569 से लेके 578 तक। इसका ईयर एंड जून 2025 ही है। ऑडिटर्स इसके एफ फर्गूसन एंड कंपनी है। एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट की डेट जो है वो 26/9/2025 है। फ्री फ्लोट इस कंपनी का जो है वो 45% है। मेजर होल्डिंग जो इसकी है वो डायरेक्टर एंड स्पाउस के पास 28.50% है। आपकी इसमें एसोसिएटेड कंपनीज जो है उनके पास 14.16% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9.26% होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 3.32% होल्डिंग है। ट्रस्ट के पास जो है 3.44% होल्डिंग है और जनरल पब्लिक के पास 37.12% होल्डिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल पब्लिक के पास 37.12% और आपके डायरेक्टर्स के पास 28.50% शेयर जो है, ये मेजर आपकी होल्डिंग्स हैं। और आपकी एसोसिएटेड कंपनीज भी इसमें शामिल है 14.16% के साथ। इसमें मैं एक बात बताता चलूं कि आपको इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग तो नजर आ रही है, मगर इसमें म्यूचुअल फंड्स नहीं है। तो नेट मुझे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आई है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2023 की एंड 2024 की। तो 2023 को 2024 से हम कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अर्निंग पर शेयर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो 2023 की थी वो थी 17.61 और बढ़ के ये 2024 में हो गई 51.70। इसने 2024 में बहुत ही अच्छी अर्निंग पर शेयर आई है, बहुत शानदार ग्रोथ की है इस कंपनी ने। कैश डिविडेंड पर शेयर जो इसने दिया था वो सिर्फ 25% आपको 2024 में दिया था और 2023 में भी इसने 25% आपको कैश डिविडेंड दिया था। डिविडेंड यील्ड अगर मैं इसकी निकालूं तो 23 की डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.94% है और 24 की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 4.71%। बोनस शेयर की अगर हम बात करें तो 2023 में इसने जो बोनस शेयर दिए थे वो 60% दिए थे। 2024 में इसने बोनस शेयर नहीं दिए। अच्छा, अब मैं बात करूं डिविडेंड पे आउट रेशो की, तो 2023 का डिविडेंड पे आउट रेशो 119 रुपए 59 पैसा है और आपका 2024 में 48.35 इसका डिविडेंड पे आउट रेशो है। डेट इक्विटी रेशो जो इसका 2023 का था वो था 15:85 और जो बेहतर हो गया आपका 2024 में 9:91 का रेशो इसका डेट इक्विटी का हो गया। मार्केट प्राइस पर शेयर की अगर हम बात करें ईयर एंड्स के ऊपर, तो 2023 के ईयर एंड में इसकी प्राइस थी 390 रुपए 31 पैसे, जो 2024 में बढ़ के हो गई 636 रुपए 8 पैसे। इसका हाई रेट जो गया है 2023 में वो गया 904 रुपए 79 पैसा और 2024 में गया 661.99 पैसा। 661.99 पैसा जो है 2024 में इसका हाईएस्ट रेट गया है। अच्छा, इसकी लो रेट की बात करूं अगर, तो लो रेट इसका जो 2023 में था वो 382 रुपए 83 पैसे था और 2024 में 380 रुपए 36 पैसे इसका लोएस्ट रेट रहा है। प्राइस अर्निंग रेशो की अगर बात करें तो 2023 का इसका प्राइस अर्निंग रेशो जो था वो 22.16 था और 2024 में इसका प्राइस अर्निंग रेशो 12.30 रह गया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसका 2023 में 20.01% था। 2024 में ये इंप्रूव हुआ और ये 22.57% हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2023 की 9 रुपए 70 पैसे है और 2024 की 12.5 रुपए है।
ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर की बात करूं तो 2023 में 40 रुपए 24 पैसे ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर थी और 2024 में 50 रुपए 90 पैसे इसकी ब्रेकअप वैल्यू है। अच्छा, अब हम बात करें करंट रेशो की। करंट रेशो इसका 2023 का जो था वो था 1.13:1 और अब जो इसका 2024 में इंप्रूव कर गया थोड़ा सा और ये 1.2:1 का रेशो आ गया है। अब मैं यहां सबसे अहम नंबर आपको बता रहा हूं कि इसकी ट्रैक्टर की सेल कितनी हुई थी। नंबर्स में हम बात कर रहे हैं तो 2023 में इसके ट्रैक्टर सेल हुई थी 18,622 और 2024 में ये बढ़ के हो गए 30,600। प्रॉफिट पर ट्रैक्टर जो इसको हुआ है 2023 में पर ट्रैक्टर जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,04,000 रुपए और 2024 में पर ट्रैक्टर जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,17,000 रुपए। यहाँ इसका पर ट्रैक्टर प्रॉफिट भी बढ़ गया है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर भी बढ़ गए हैं, इसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं इसकी 31/3/2025 की, यानी कि 9 मंथ्स के जो इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं उसके ऊपर। तो 9 मंथ के जो रिजल्ट्स आए हैं इसकी मैं अगर मैं इसकी बात करूं 31/3/2025 की तो इसके रिजल्ट्स आए हैं अर्निंग पर शेयर 25 रुपए 30 पैसे। और अगर मैं इसके कंपैरेटिव रिजल्ट देखूं 31/3/2024 की तो वो था 42.01, यानी कि इसका 42.01 से अर्निंग पर शेयर कम हो गए 25 रुपए 30 पैसे रह गई है। अगर मैं इसके लास्ट क्वार्टर की बात करूं जो कि जनवरी 1 2025 से 31 मार्च 2025 तक रहा है तो इसकी अर्निंग पर शेयर रही है 6 रुपए 96 पैसे। और अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी कि इसने कितने क्वांटिटी ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड किए हैं। तो उसने टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर ट्रैक्टर जो सोल्ड किए हैं 31/3/2025 तक, यानी कि 9 महीने में इसने 14,518 ट्रैक्टर सेल किए हैं। और इससे पहले जो हम कंपैरेटिव देख रहे हैं 31/3/2024 के तो इसने 23,510 ट्रैक्टर सेल किए थे लास्ट, अगर हम कंपैरेटिव फिगर देखें 24 की तो इसने खासे कम ट्रैक्टर से सेल किए हैं इस वाले 9 महीने में। तो इसकी पर ट्रैक्टर की जो प्रॉफिट है वो जो 2025 का है वो है पर ट्रैक्टर का प्रॉफिट 3,31,000 और जो 24 का इसी 9 महीने का जो पर ट्रैक्टर का प्रॉफिट था वो था 3,36,000 रुपए। तो तकरीबन प्रॉफिट तो आपका उतना ही है, कोई खासा फर्क नहीं आया है, मगर आपकी जो क्वांटिटी गिर गई है उसकी वजह से आपका ये जो अर्निंग पर शेयर है ये खासी कम हुई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो इसने थर्ड क्वार्टर में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट 30/6/2025 को क्या हो सकता है। तो जो हमने अभी तक इसकी हालात देखे हैं कि इसने 9 महीने में जितनी सेल की है उसके हिसाब से हमें लगता है यही है कि ये आगे भी इसकी सेल लास्ट क्वार्टर में भी कोई इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर में बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं आएगा और हमें जो लगता है वो तकरीबन वही लगता है कि 6 रुपए अर्निंग इसकी लास्ट क्वार्टर की भी आएगी, जो कि तकरीबन इससे पहले वाले जो क्वार्टर था उसमें भी तकरीबन 6 से 7 रुपए के दरमियानी इसकी अर्निंग थी और यहाँ हमें इसकी 6 रुपए की अर्निंग ही लगती है। तो इस तरह से इसका जो हमें अर्निंग पर शेयर लगती है पूरे साल की वो हमें 31 रुपए पर शेयर लगती है। तो और इसका जो कैश डिविडेंड इसने दिया था वो आपके हाफ ईयरली में ये ऑलरेडी दे चुका है, यानी कि 31/12/2024 को इसका डिविडेंड आ चुका है। कैश डिविडेंड वो आया है आपका 45 रुपए पर शेयर, यानी कि 450%। तो ये ऑलरेडी 45 रुपए आपको पर शेयर डिविडेंड दे चुका है, मगर इसकी अर्निंग जो होगी वो 31 रुपए पर शेयर की लग रही है। इसका मतलब हमें यह लग रहा है कि इसने जो आपको डिविडेंड अनाउंस किया है वो अपने रिजर्व में से ही डिविडेंड अनाउंस किया है। इसको उम्मीद ये थी कि दिसंबर में जब इसने ये हाफ ईयरली अनाउंसमेंट की थी कि नेक्स्ट हाफ में हम अच्छी अर्निंग करेंगे तो हमारा ये जो डिविडेंड जो दिया है ये उसी के अंदर अर्निंग पर शेयर जितनी भी आपकी होगी उसके अंदर ही आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी ये। मगर इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है कि इसने जो 45 पर शेयर यानी कि 450% जो कैश डिविडेंड दिया है ये इसकी टोटल अर्निंग से भी ज्यादा का डिविडेंड है। और इस तरह हमें जो एक्सपेक्टेड लगता है डिविडेंड वो बिल्कुल भी कैश डिविडेंड तो हमें 30 जून में कोई अनाउंसमेंट नहीं लगती इसकी, इसलिए कि ये ऑलरेडी आपको ज्यादा दे चुका है।
और हमें सिर्फ लगता है कि शायद ये अपनी हिस्ट्री को बरकरार रखते हुए ये तकरीबन 1 साल छोड़ के आपको बोनस शेयर जरूर देता है। इसने लास्ट ईयर बोनस शेयर नहीं दिए थे, तो उम्मीद ये है कि शेयर की प्राइस को मेंटेन करने के लिए ये कुछ ना कुछ बोनस शेयर जरूर देते। तो हमें इसकी बोनस शेयर लगता है कि 5 से 10% ये आपको बोनस शेयर दे सकता है। और अब हम इसको अगर डिविडेंड यील्ड निकालें, कैश की जो ऑलरेडी दे चुका है आपको, तो उसकी डिविडेंड यील्ड निकलती है 7.89%। और इसका एक्सपेक्टेड पी अगर हम आज के रेट पे निकालें तो ये बनता है 18.38 टाइम्स, अगर हम इसकी अर्निंग को आज के रेट पे इसका पी रेशियो निकालते हैं। और टोटल ट्रैक्टर जो हमें लगता है कि ये पूरे साल में जो ये बेच पाएगा वो तकरीबन 19,000 ट्रैक्टर लगते हैं हमें कि ये सेल कर पाएगा। 14,518 ये अभी तकरीबन सेल कर चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट क्या होगी। जब इसकी अनाउंसमेंट आ रही होगी ईयर एंड की, तो उस वक्त इसकी प्राइस क्या हो सकती है। इसके लिए जो हमने तरीकेकार निकाला है कि हमने इसके पिछले 5 साल के एवरेज जो इसके पी रेशियो थे उसको निकाला है और उसका फिर 5 साल का निकाल के उसको एवरेज किया है, उससे इसकी प्राइस निकालने की कोशिश की है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो पी है 5 सालों का वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम 2020 से शुरू करते हैं। 2020 में इसका 18 रुपए 41 पैसे का पी था। 2021 में इसका पी था 18.09 का। 2022 में इसका पी था 15.63 का। 2023 में इसका पी था 22.16 का। और 2024 में जो इसका पी था वो था 12.30 का। अगर हम इसका सबका एवरेज निकालते हैं तो ये निकलता है 17.31 पी रेशियो इसका निकलता है। अगर हम 17.31 के ऊपर इसकी प्राइस कैलकुलेट करना चाहें अर्निंग पर शेयर 31 रुपए को लेके, तो इसकी प्राइस बनती है 31 इंटू 17.31, तो इसकी प्राइस निकल के आती है 536 रुपए 80 पैसे। यानी कि अगर मैं इसको राउंड कर लूं तो ये प्राइस निकलती है 537 रुपए। तो ये अभी चल रहा है 570 रुपए और इसकी प्राइस हिस्ट्री को देखते हुए जो 5 साल का पी है इसको देखते हुए निकालते हैं तो ये 537 को जब 570 से आप माइनस करेंगे तो ये 33 रुपए ओवर वैल्यूड लगता है आज के रेट के ऊपर। अगर अब मैं हमारी अपनी प्रिडिक्शन जो है इसमें इन्वेस्टमेंट गुरु की अपनी प्रिडिक्शन जो हमें लगती है ये ओवर वैल्यूड ही शेयर लगता है, मगर हमें जो इसकी लगती है कि प्राइस जो निकलनी चाहिए वो 15 की पीई से निकलनी चाहिए कि इसलिए कि इसके बीच में बोनस शेयर जिसने खासे दिए हैं इसकी वजह से इसकी प्राइस में खासा इंक्रीज आया है, तो पीई में भी इसका खासा इंक्रीज आया था। तो अगर उसको हम नलीफाई करते हैं थोड़ा सा तो उसकी वजह से हमें लगता है तकरीबन इसका पीई रेशियो जो है वो 15 के मल्टीपल से इसकी प्राइस निकलनी चाहिए। तो हम अगर 15 के मल्टीपल से इसकी प्राइस निकालते हैं 31:15 तो इसकी प्राइस निकलती है 465। तो इससे ये आपका जो है वो तकरीबन मैं अगर राउंड ही कर लूं 465 और उसको 565 कर लूं अगर, तो तकरीबन 100 रुपए आपको या जो का ओवर वैल्यूड लगता है। ये हमें अराउंड 100 रुपए के ओवर वैल्यूड शेयर लगता है हमें इस वक्त। अगर आप इसको यहां खरीदेंगे तो ये खासा महंगा शेयर आपको पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या रही है। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो रही है वो हाईएस्ट रेट जो रहा है इसका वो रहा है 1576 रुपए और लोएस्ट रेट रहा है इसका 117 रुपए। और 2024 में अगर मैं इसका हाईएस्ट रेट लूं तो 685 रुपए था और लोएस्ट रेट था 509 रुपए। और 2025 में इसका जो हाईएस्ट रेट था अब तक वो 760 रुपए है और मिनिमम रेट जो रहा है वो 500 रुपए रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, इसको ओवरऑल कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं इसके पॉजिटिव फैक्टर बता देता हूँ। इसकी पॉजिटिव फैक्टर ये है सबसे पहले कि इसका जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है वो 50 से 60% मिलर ट्रैक्टर का मार्केट शेयर है। मतलब जितने ट्रैक्टर बिकते हैं उसमें से 50-60% मिलर ट्रैक्टर के शेयर्स बिकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है प्लांट की वो तकरीबन 48 से 50 हजार की है पूरे साल में। इसमें पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि वो बहुत अच्छे ट्रैक्टर बना सकता है। और अगर ये मैक्सिमम ट्रैक्टर बनाता है
यानी कि मैंने 48,000 के ऊपर इसकी निकाली है। तो अगर आपका 3 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट भी पर ट्रैक्टर बनता है तो ये आपको टोटल प्रॉफिट जो बनता है नेट वो 14.4 बिलियन का बनता है, जो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और इससे इसकी मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर जो बनती है अगर प्लांट फुल कैपेसिटी पे चले और ये आपको टोटल नंबर सेल हो जाए तो आपकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 75 रुपए पर शेयर पे पहुंच जाती है। और अगर जैसे हमने आपको 15 रुपए का मल्टीपल बताया तो मैक्सिमम प्राइस इसकी 75 रुपए को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं पी रेशियो से तो 1125 रुपए इसकी प्राइस बनती है। अगर ये मैक्सिमम प्लांट यूटिलाइज करता है, ट्रैक्टर पूरे इसके सेल होते हैं तकरीबन 48,000, तो इसकी प्राइस जो निकलेगी वो तकरीबन 1125 रुपए निकलेगी। और अभी तकरीबन ये 570 पे चल रहा है, तो यहाँ इसमें तकरीबन डबल के चांसेस हो सकते हैं। ये इसके हमने आपको पॉजिटिव सारे फैक्टर बता दिए। अब मैं इसके आपको नेगेटिव फैक्टर भी बता देता हूं कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग गया है। इस दफा हो सकता है उसकी परसेंटेज और भी कुछ बढ़ा दी जाए। जब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है तो फार्मर की इनकम ज़ाहिर कुछ रिड्यूस होती है, तो उनकी खरीदारी भी जो है वो कुछ कम हो सकती है। अच्छा, लो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और वीट जो हमारी हो रही है, इससे भी हमारे किसान भाइयों को जो अमाउंट मिल रही है वो ज़ाहिर कम मिल रही है, तो उनके लिए किसी चीज का खरीदना बाज़ दफा मुश्किल हो जाता है। और इसके टैक्सेशन के इश्यूज जो हैं वो बहुत गंभीर चल रहे हैं इस कंपनी के। इसका जो सेल टैक्स का रिफंड जो है, जो ये क्लेम कर रहा है, जो इसका रिसीवेबल है गवर्नमेंट की तरफ, वो 8.25 बिलियन का है। और दूसरी तरफ एफबीआई जो क्लेम कर रहा है वो भी हमें कहीं कहीं इसमें आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि वो भी इन पे क्लेम कर रहे हैं 18.2 बिलियन का कि आपने हमें पे करना है। तो इनके ये मसाइल चल रहे हैं और ये मसाइल इनके चलते रहेंगे और ये फाइनल इसका जो भी कुछ होगा इसका कंपनी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक इसमें ये भी सूरत हाल है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है आगे हमें एक उम्मीद और भी जो लगती है ये कि वाटर शॉर्टेज और इंडिया का जो पानी का बंद करना है, जो कुछ करना भी है, उससे भी आपकी एग्रीकल्चर में फर्क काफी पड़ सकता है। तो इससे भी ट्रैक्टर की सेल में फर्क पड़ सकता है। तो मैंने ये आपको तमाम नेगेटिव फैक्टर और पॉजिटिव फैक्टर सब बता दिए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रैक्टर की सेल बहुत अच्छी हो सकती है तो इस शेयर में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे और ये अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर चला जाता है तो इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और ये आपको डबल जो है रेट में फर्क आ सकता है, मतलब यहाँ से रेट इसका डबल हो सकता है। तो हमारी जाती एडवाइस तो ये है कि इसको आप इस रेट पे जो है इसको नहीं खरीदना चाहिए। इसका रेट अगर कुछ गिरता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं वो इसको होल्ड करें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। तो हो सकता है कि इसमें बहुत अच्छा वक्त भी आ जाए और ये शेयर आपका डबल हो जाए। तो अपनी इस वीडियो का यह अख्ताम करते हैं। इसके साथ साथ अपनी चैनल की मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इल्म है, हम अपनी 6 महीने की जो मेंबरशिप है वो 7,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, और अपनी 1 साल की मेंबरशिप जो है वो हम 12,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। जो लोग हमारी मेंबरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं वो हमसे व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं और तफसील मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं और इसको ज्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।